बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़े सवाबी में जलसे का ऐलान तो किया है, लेकिन साथ ही बानी पीटीआई इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यह भी हिदायत कर दी है कि मुल्कगीर एहतजाज का प्रोग्राम तरतीब दिया जाए, शेड्यूल मुरतब किया जाए और भरपूर अवामी मुहिम का आगाज किया जाए। अब 9 नवंबर को सवाबी में जो इज्तिमा होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आइंदा का लहमर मुरतब करेगी। खबर यह है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर पार्टी के जो रहनुमा उनसे मिले हैं, उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब वो सख्त किस्म का अल्टीमेटम दे रहे हैं। पार्टी का कोई भी शख्स बाहर नहीं, अंदर नहीं, घर में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा है कि जितने भी पीटीआई के टिकट होल्डर थे 8 फरवरी के इंतखाबात में, खा उनका ताल्लुक कौमी असम्बली से था या सूबाई असम्बली से, उनको भरपूर तरीके से इस सारे एहतजाजी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टी टिकट होल्डर इस एहतजाज का हिस्सा ना बना, वो रिपोर्ट मुरतब करेंगे, रिपोर्ट लेंगे और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी बता दिया बकौर अली मोहम्मद खान के और बाकी कुछ रहनुमाओं के कि जो पार्टी टिकट होल्डर एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनको मुस्तकबिल में पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान को ये रिपोर्ट पेश की गई है कि कुछ हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर या तो इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा ही नहीं ले रहे, या वो चुप करके खामोशी से बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से उन हलकों में पार्टी का मुराल, कारकुनों का इंतहाई डाउन हो रहा है। इसीलिए उन्होंने ये हदायत जारी की हैं कि अब मुस्तकबिल में इस मामले को देखा जाएगा और कुछ खसूसी ड्यूटियां भी उनकी हदायत के मुताबिक लगाई जा रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एक्टिव हो सके। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 2 कोशिश तो कर चुकी है कि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में आने के हवाले से, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई हतमी काल देने लगी है और कोशिश ये होगी कि 2.5 से 3 लाख लोगों को लाया जाए और इस्लामाबाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर को यह बुनियादी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो केपी से इस सारी सूरत हाल को लीड करेंगे, जबकि बाकी सूबा पंजाब की जो मुख्तलिफ हल्के हैं, वहां से भी पार्टी के टिकट होल्डर को यह हदायत जारी की जा रही हैं कि वो भी इस पूरे अमल का हिस्सा बने और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, जो कि जाहिर है कुछ पिछले जो लॉन्ग मार्च था या इस्लामाबाद की तरफ मार्च था पीटीआई का, उसमें जो बदमज़गी पैदा हुई और जो सूरत हाल पैदा हुई, नाकामी का सामना करना पीटीआई को, उसकी वजह से उनका मोराल डाउन था। लेकिन अमेरिका में जो हाल ही में तब्दीली आई है डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कुछ जोश आया है, कुछ जज्बा आया है, कुछ वलवला आया है और ये समझा जा रहा है कि शायद अब ये तहरीक जो है वो जोर पकड़ेगी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज का सामना दरपेश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो है वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस एक्टिवली अंदाज से अपनी तहरीक शुरू नहीं कर पा रही जिसके तवक्को की जा रही थी या जिसकी तवक्को बानी पीटीआई इमरान खान कर रहे थे। इसलिए अब उन्होंने दो टोक अंदाज में यह खबरदार कर दिया है कि जो भी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा, उसका पार्टी में कोई अमल दखल नहीं होगा, पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और पार्टी में उसको ना कोई किरदार होगा और ना ही पार्टी उसको मुस्तकबिल का टिकट देगी। ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब वो लोग यकीनी तौर पर उनको सामने आना पड़ेगा, जो कि पहले तो मुख्तलिफ हीलो बहानों की वजह से पीछे थे, लेकिन अगर वो सामने नहीं आए तो उनके खिलाफ इमरान खान को ये शिकायत जो है वो जाएंगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसके बावजूद भी मुमकिन नहीं है कि इस अंदाज से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मूव चलाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ हल्कों में, मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ अब भी बहुत सारे मुकदमात हैं, केसेज हैं, बिलखसूस 9 मई के हवाले से या कुछ और केसेज हैं, जिसकी वजह से या तो वो रूपोश हैं या वो खुलकर अपनी इस एहतजाजी हिकमत अमली का तरतीब नहीं दे रहे और ना ही वो हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझती है कि अगर इस मौका पर भी वो एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं करेगी तो मौजूदा हुकूमत को हटाना उसके लिए नामुमकिन होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि अगर इसमें वो नाकाम होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न सिर्फ लीडरशिप
बल्कि पार्टी की साख भी बुरी तरीके से मुतासर हो सकती है। बहरहाल देखना यह है कि 9 मई को अब अली अमीन गंडापुर जो सवाबी में इज्तिमा करने जा रहे हैं, उसमें मुस्तकबिल का लाहेअमल क्या देते हैं। दूसरी तरफ एक अहम तरीन इजलास पिशावर में हुआ है एपिक्स कमेटी का, जिसकी सदारत अली अमीन गंडापुर ने की, और अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की पुलिस, KPK पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक पेज पर हैं और वो चाहते हैं कि सूबे में अमन व अमान कायम हो। ये एक खुशाइंद बात है जो कि अली अमीन गंडापुर ने की है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए, अमन के क़याम के लिए, और इसको अली अमीन गंडापुर ने सराहा भी है। और यही वजह है कि अगर मरबूत एक बतनली हो, आपस में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो सूबे के अंदर, तो कोई वजह नहीं है कि KPK में हालात जो है वो बेहतर ना बनाए जा सके और वहाँ पर दहशत गर्दी पर काबू ना पाया जा सके। तो इस बात के इम्कानात हैं कि मुस्तकबिल में इस कोऑर्डिनेशन की वजह से KPK में अमन मज़ीद बेहतर होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।